सुबह वहाँ गए हैं, मिठाई खोले हैं, फिर हमें फफूद निकली हुई मिठाई मिल गई। जब हमने उनसे बोला तो उन्होंने एक उपहास टाइप का किया, मतलब वो हंस रहे थे, उनको लग रहा था कि बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। उमंग से यहाँ आए हो और आपको जो है ख़राब चीज़ें मिल गई, तो आपका एक काशी की भी छवि धूमिल होगी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी की भी छवि धूमिल होगी। तो अधिवक्ता यदि अपने लिए नहीं लड़ सकता तो वो समाज के लिए क्या लड़ेगा। इस पर जरूर कार्रवाई होगी और करनी भी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस भारत और मैं श्रुति। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। धर्म नगरी काशी में खास सुरक्षा को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। शहर की प्रतिष्ठित मिठाई की दुकान राजबंधु पर फफूंद लगी मिठाइयों के विक्रय का आरोप लगा है। ये मामला उस समय उजागर हुआ जब एक अधिवक्ता साथी ने दुकान से मिठाई तो खरीदी और खाने से पहले उसमें फफूंद लगी देखी। घटना की जानकारी मिलने पर अधिवक्ता शशि सिंह अपने कुछ अधिवक्ता साथियों के साथ दुकान पर पहुंचे और इस संबंध में वहां कार्यरत कर्मचारियों और दुकान मालिक से शिकायत की। आरोप ये है कि शिकायत के दौरान दुकान मालिक ने लापरवाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिससे कि लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। अधिवक्ता शशि सिंह ने इस मामले को लेकर वाराणसी जिलाधिकारी को लिखित शिकायत सौंपते हुए जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि काशी देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों का एक प्रमुख केंद्र है, जहां की मिठाइयों को लोग न केवल खाते हैं बल्कि पैक कराकर अपने साथ भी ले जाते हैं। ऐसे में फफूंद लगी मिठाइयों का विक्रय जन स्वास्थ्य के साथ एक खिलवाड़ है। इस पूरे प्रकरण को लेकर अधिवक्ता शशि सिंह ने क्या कहा, आइए देखते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। धर्म की नगरी काशी इस समय एक बड़ा पर्यटक स्थल बन चुका है और यहाँ की मिठाइयाँ जो हैं काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती हैं। लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ की मिठाइयों का स्वाद जरूर सकते हैं, लेकिन क्या हो जब उन्हीं मिठाइयों में खामियां निकलने लगे और वो दुकानदार जो हैं लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करें, तो ऐसे में एक सवाल तो खड़ा होता है। इसके साथ ही आपको यही बता दें कि हाल ही में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जो कुछ अधिवक्ता साथी हैं उन्होंने इस वीडियो को वायरल किया है और वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि एक राजबंधु जो प्रतिष्ठित दुकान है मिठाई की, उनके मिठाई में फफूंद लगे हुए वो मिठाई बेच रहे हैं, जिसे लेकर अधिवक्ताओं में काफ़ी रोष रहा है। और इस वक्त वो अधिवक्ता साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने का मकसद उनका क्या था और ये जो फफूंद निकला जो मिठाई है, एक प्रतिष्ठित दुकान है राजबंधु, ऐसी दुकानों से जब ऐसे वीडियो सामने आते हैं तो लोगों का विश्वास जो है किस तरह से ख़त्म होता है और उस पर काशी पे क्या असर पड़ता है, इन्हीं से जान लेते हैं। सबसे पहले आपका पूरा परिचय। नमस्कार। सबसे पहले मैं खबर एक्सप्रेस भारत के बंधुओं को, जो भी दर्शक हैं, जो भी देख रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। और मेरा नाम एडवोकेट शशि सिंह राणा है और मैं आपके यहीं बाबा के नगरी, महादेव के नगरी काशी से हूं। और चूँकि भैया का सवाल बहुत अच्छा था कि ये काशी नगरी है, यहाँ पे लोग धर्म के प्रति, धर्म और आस्था के प्रति बहुत जुझारू हैं। और उस आस्था के नगरी में, उस गली में जो राजबंधु जो सिंस 1887 ईस्वी से प्रतिष्ठित दुकान रही है, हम उसके यहाँ जा रहे हैं ये सोच के जा रहे हैं कि हम मिठाई खाएंगे, एक स्वादिष्ट मिठाई होगी, अच्छी मिठाई होगी, वहाँ पे एक विश्वास होगा। लेकिन वो वहाँ पे एक विश्वासघात हो रहा है लोगों के साथ। मिठाइयों में शुद्ध रूप से जहर बेचा जा रहा है, शुद्ध रूप से जहर, और आपके सामने बड़े प्यार से बेचा जा रहा है और मूल्य से कई अधिक रेट पर बेचा जा रहा है। यदि आप उसका विरोध कर रहे हैं तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप जो करना हो कर लीजिए। आज के समय में योगी जी, बाबा जी का बुलडोजर, मेरा मानना है कि सबसे पहले इनके यहाँ भी चलना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा छोटा विषय है जिसमें लोगों का ध्यान नहीं जाता, परंतु यह हर घर, हर किचन, हर जगह ये इनकी मिठाइयाँ मौजूद है, जो हमारे परिवार को आगे चल के बहुत ही नुकसान दे सकती हैं। जी शशि जी, जानना सबसे ये चाहेंगे कि जब आप लोग दुकान में गए, पूरे विश्वास से गए होंगे, जी जी, तो कैसे आप लोग ने उस पर, आप लोग की कैसे नज़र गई, और जब आप लोग की नज़र गई उस पर तो क्या दुकानदारों को क्या कहना था? बहुत अच्छा सवाल भैया आपने किया कि कैसे मेरी नज़र गई। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ ध्यान देता हूँ कि ये बासी मिठाई 2 दिन से बेच रहे थे। मेरे यहाँ पहले एक डिब्बा मिठाई आई
तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा, खोला तो मुझे लगा कि ठीक है भाई, आ गया होगा, गलती से आ गया होगा। चूँकि फिर हुआ कि चलो अच्छा कल फिर चलते हैं, एक बार खाते हैं, क्या मालूम आदमी जो है रात का ध्यान न दिया और सुबह हटा दिया होगा। जब हम लोग सुबह वहाँ गए हैं, मिठाई खोले हैं, फिर हमें फफूंद निकली हुई मिठाई मिल गई। जब हमने उनसे बोला तो उन्होंने एक उपहास टाइप का किया, मतलब वो हंस रहे थे, उनको लग रहा था कि बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। फिर हमने देखा तो हमने सोचा कि अब ये चीज़ें जो है बर्दाश्त के बाहर है। और मुझे लोगों ने मना भी किया, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसका इनको दंड तो मिलना चाहिए। मैं अपना प्रयास करूंगा, बाकी जो है मैं काशी की जनता और उचित अधिकारियों पे छोड़ता हूँ और यह विश्वास करता हूँ कि इसका जो है उचित कार्रवाई कर समाधान किया जाए। शशि जी, जानना ये भी चाहेंगे कि लगभग दूसरा दिन हो चुका है, वीडियो वायरल हुए, अधिकारियों के भी संज्ञान में आ गया, लेकिन अब तक कार्रवाई न होना किस तरह का सवाल खड़ा करते हैं? अब ये तो कहा जा सकता है कि अधिकारियों का ढीला रवैया, नॉर्मल चीज़ें उनको नॉर्मल लग रही है, लेकिन जिस दिन उनके यहाँ यह मिठाई पहुँच जाएगी, रवैया का तेजी देखिएगा, ये लोग किस तेज़ी से काम करेंगे। और धीरे धीरे अभी मैं और भी जगह इसमें जाऊंगा और इस पर मैं संबंधित अधिकारियों को पत्र भी लिख रहा हूँ, माननीय योगी जी को भी मैं लिखूंगा और इस पर जरूर कार्रवाई करवाई जाएगी। जी, ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ और साफ तौर पे वीडियो में ये भी देखा गया कि फफूंद लगे हुए मिठाई हैं, यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं यहाँ पर और वो उनकी मिठाई को चखते हैं, तो इस क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज जा रहा है काशी के प्रति? क्योंकि अगर उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है तो ये नाम काशी का ही जी, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से। आप अगर कोई चीज़ यहाँ की प्रतिष्ठित चीज़ लेके जाओगे और उसमें चीज़ें खराब निकलेगी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ पत्रकार महोदय कि आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आपकी भी प्रतिक्रिया होगी कि आप किस विश्वास से, किस उमंग से यहाँ आए हो और आपको जो है खराब चीज़ें मिल गई, तो आपका एक काशी की भी छवि धूमिल होगी और हमारे माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जी महाराज जी की भी छवि धूमिल होगी। तो बाकी चीज़ें मैं काशी की जनता पे ही छोड़ता हूँ। जी, तो किस तरह से डिमांड करते हैं आप, और अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या अगला स्टेप होगा? मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत लोगों ने कहा कि कुछ नहीं होगा, मत करिए, लेकिन अधिवक्ता यदि अपने लिए नहीं लड़ सकता तो वो समाज के लिए क्या लड़ेगा? इस पर जरूर कार्रवाई होगी और करनी भी चाहिए। यदि नहीं होगी तो मैं इसमें पूरा प्रयास करूंगा कि कार्रवाई हो, और नहीं होती है कार्रवाई तो देखा जाएगा, कहाँ तक लड़ सकते हैं वहाँ तक लड़ा जाएगा। और एक आखिरी सवाल है मेरा कि जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ, इससे पहले भी एक अधिवक्ता समाज द्वारा एक बड़े प्रतिष्ठान का वीडियो भी वायरल था जिसमें बाल निकलने की बात कही थी, फिर एक बार और उसमें भी फफूंद निकला था। तो जो देखा जा रहा है, जो बड़े प्रतिष्ठित दुकान है खासतौर से उनमें ही ये सब सारी कमियां निकल रही हैं और उसके बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं होती, तो क्या कह सकते हैं कि जो है लोगों की सेहत के साथ सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है बनारस में? मैं आपको पहले तो इस चीज़ पर प्रकाश डाल देता हूँ कि वो जो रात्रि की बात आप कर रहे हैं, बाल निकला था, वो भी संजोगवश मेरे ही मिठाई में वो बाल निकला, तो लोगों का बड़ा कमेंट आया कि ये चीज़ नॉर्मल थी। लेकिन अगर उसी समय FCI ने संबंधित अधिकारियों ने जांच की होती, थोड़ा दबाव पड़ा होता तो चीज़ें रुकी होती, लेकिन उसको बाल समझ के लोग जो है चीज़ों को नॉर्मल ले गए और आज उसका भोगदंड ये मिला। कल को आप देखिएगा फूड पॉइजनिंग से 2-4-5 लोग मरेंगे, तब भी जो है समाज को, चीज़ों को किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें एक आदत पड़ गई है भेड़ चाल की, जो जिसमें चल रहा है वो उसमें चल रहा है, लोगों के पास फुर्सत नहीं। मुझे भी लोग बहुत मना किए, लेकिन इस बार जो है ये बर्दाश्त के बाहर है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि यदि जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी चीज़ें हैं, मैं इस पर अंतिम तक लड़ूंगा और पूरे मजबूती से लड़ूंगा। किसी प्रकार का कोई दबाव मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। तो आपने लड़ाई करने की बात तो कह दी है और ये भी कहा है कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक लड़ेंगे, लेकिन क्या इसकी शुरुआत आपने की और की तो कैसे की? बस मैंने वही बताया, क्योंकि जब बाल निकला तो मैंने भी चीज़ों को इग्नोर कर दिया कि चलो ठीक है यार, बाल ही था। लेकिन अब वो मिठाई अगर यदि मेरे बच्चे या आपके बच्चे खा लेते और कुछ मिस हैपनिंग हो जाती, तो क्या, मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई भी इस विषय में शांत रहता? नहीं रहता। तो लड़ाई तो लड़ी जाएगी और बाकी मैं काशी की जनता पे छोड़ता हूँ, बाबा जी पे छोड़ता हूँ कि वो कितना हद तक चीज़ों को सीरियसली लें, इस पर कार्रवाई करें। क्योंकि अभी आप कब सिर्फ वाला भी कांड देखे हैं, जब 20 बच्चों की मृत्यु हो गई तो आज जो है कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई पहले हुई होती, 2 बार 3 बार आप पत्रकार महोदय द्वारा भी उसमें चीज़ों को चलाया गया, लेकिन लोगों ने गंभीरता नहीं ली। हमारी एक समाज में है कि जब तक बम फूटेगा नहीं, लोग मरेंगे नहीं, तब तक लोग जागरूक नहीं होंगे। और जब तक लोग, और हमारी यही चीज़, मैं बार बार यही चीज़ को चाह रहा हूँ
कि आप एक समोसे में भी अगर कोई चीज़ निकल जाए आप उस पर तुरंत एक्शन लीजिए। चीज़ें बदलेगी, बदलाव आएगा, आज नहीं तो कल बदलाव आना तय है। पहले आप चलेंगे, उसके बाद समाज आपके पीछे चलेगा। तो मैंने लड़ाई छेड़ दी है, बाकी समाज का देखते हैं क्या करते हैं। जंग आपने छेड़ दी है, अधिवक्ता समाज से आप आते हैं और नामी जानी अधिवक्ता भी हैं, तो इसमें आपके साथ अधिवक्ता समाज का कितना रोल है आपकी लड़ाई में? मेरे सभी अधिवक्ता भाई, आज भी जो हमने डीएम के यहाँ ज्ञापन दिया, सभी अधिवक्ता भाई मेरे साथ थे। और चूंकि अधिवक्ताओं का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, उनका कहना है कि आप समाज के लिए लड़ रहे हैं या आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं और जहाँ तक हो सकेगा हम आपके साथ रहेंगे। तो आपने कहीं ज्ञापन दिया, और दिया तो क्या आश्वासन मिला आपके साथ? मैंने अपने डीएम साहब सत्येंद्र कुमार जी को मैंने ज्ञापन दिया। उनका रवैया बहुत अच्छा था, उन्होंने कहा कि इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी, आप एकदम निश्चिंत रहें। तो ये थे हमारे साथ शशि जी, जो अधिवक्ता हैं, और इन्होंने एक लड़ाई छेड़ रखी है। राजबंधु स्वीट्स जो प्रतिष्ठित दुकान है, उनके दुकान में मिठाई में जो फफूंद निकलता है, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। काशी को बदनाम करने की भी ये कहीं ना कहीं कोशिश कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वो प्रतिष्ठित दुकानों से मिठाई खरीदते हैं, और इस तरह से उनके मिठाइयों में फफूंद निकलना या किसी तरह की गंदगी निकलना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से अधिवक्ता समाज इस लड़ाई को लड़ रहा है, क्या उसमें वो सफल हो पाते हैं या नहीं, या फिर अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से राजबंधु पे कार्रवाई होती है और कब तक होती है। वाराणसी से खबर एक्सप्रेस भारत के लिए मोहम्मद कैफ। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों में बने रहने के लिए इस वीडियो को करिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।